जिस समय प्यारे राम जी का भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रवेश हुआ, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम अति कोमल हो, तुम्हारे चरण कोमल हैं और नंगे पैर तुम वन में आए तो आज मैं समझ नहीं पाया। लेकिन राम जी ने कहा भरद्वाज महात्मा से, बोले भरद्वाज महात्मा गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। भरद्वाज महात्मा ने कहा कि बंटवारा तो सबके यहाँ होता है। क्यों? सबके यहाँ बंटवारा होता है, तो तुम्हारे यहाँ कैसा बंटवारा हुआ कि तुम्हें वन में आना पड़ा? ध्यान देना हमारी बात पर। तुम्हारे यहाँ कैसा अनोखा बंटवारा हुआ? अरे बंटवारा तो भाइयों के बीच में संसार में प्रत्येक के घर में होता है। कोई ऐसा घर नहीं होगा प्यारे जिसके घर में बंटवारा ना हुआ हो। जब परमात्मा के घर में बंटवारा हुआ तो हम तो एक सामान्य प्राणी हैं। लेकिन जब राम जी ने कहा कि गुरुदेव लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लोगों के यहाँ बंटवारा सामान्य होता है, केवल संपत्ति बंटती है, लेकिन हमारे यहाँ केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। भरद्वाज मुनि ने राम की बात सुनी, बोले राम तुम्हारे यहाँ तो क्या अनोखा बंटवारा हुआ। राम जी कहने लगे गुरुदेव हमारे यहाँ केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, हमारे यहाँ बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, याद रखना प्यारे, अर्थ का बंटवारा, धर्म का बंटवारा, काम का बंटवारा, मोक्ष का बंटवारा केवल त्रेता में रघुकुल में हुआ है, आज तक किसी के यहाँ नहीं हुआ। लोगों के यहाँ केवल संपत्ति बढ़ती है, लेकिन भगवान के यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम अर्थ किसको मिला? तो राम जी कहने लगे गुरुदेव अर्थ जो है हमारे भैया भरत को मिला है। अर्थ किसको मिला? बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का ओ देहु एक बार भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति भरत को मिली है, क्योंकि अयोध्या का राज भरत के खाते में चला गया। गुरुदेव अर्थ जो है भैया भरत को मिला है। लेकिन विचार करना प्यारे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि धर्म किसको मिला? आप सब जानते हैं धर्म किसको मिला। बोले धर्म धुरंधर हरि गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म किसको मिला? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को धर्म मिला। तो फिर काम किसको मिला? लोग तो यही कहते हैं कि राजा दशरथ को काम मिला। जितने मानस के प्यारे मानस पढ़ते हैं अर्थ अलग करते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे मानस जिस तरीके से लिखी है उस तरीके से अर्थ यदि समझना है तो महात्मा का सानिध्य लेना पड़ेगा, अन्यथा आप अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लोगों ने क्या कहा? बोले काम जो है दशरथ को मिला। हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले देखो, बोले देखो काम अरे प्रताप बड़ाई। देखो, हमने कहा हम क्या देखे? तुम देखो। हम तो देख ही रहे। बोले तुमने क्या देखा? बोले हमने तो ये देखा कि सांझ समय सानंद निर्भर अरे गयो के कई गे। हमने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जो है संध्या के काल में अपनी पत्नी मां कैकेयी के भवन में गई, पत्नी के भवन में। और तो मैं समझ गया कि राजा दशरथ जो है काम राजा दशरथ को बंटवारे में मिला। लेकिन याद रखना गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले देखो काम, देखो और तुमको देखना है कि राजा दशरथ को काम मिला है या धर्म मिला। तो मैं बताऊंगा प्यारे। अच्छा काम किसे कहते हैं पहले तो इसको समझो। काम कहते हैं कामनाओं को, काम कहते हैं कामनाओं को। अच्छा कामना किसकी थी?
बोले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत टीका, दूसरो बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाति मनोरथ मोरी, तपस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। काम कहते हैं कामना को, और कामना किसकी थी? बोले कैकेयी की थी। क्या थी? हमारे भरत को राज मिले और हमारे राम को 14 बरस का वनवास मिले। आप समझदार श्रोता हैं, क्योंकि 21वां वर्ष इस धर्म सभा को है। आप मामूली श्रोता नहीं है प्यारे। कितने आए होंगे, कितनों को आपने सुना होगा, इसलिए समझ गए होंगे प्यारे। धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को मिला और काम जो है मां कैकेयी को मिला। काम कहां गया? मां कैकेयी को मिला। समझ गए कि नहीं? क्यों हमारी बात को देखो, संकेत करना पड़ेगा तभी तो हम आगे चलेंगे। तब तक तुम सिग्नल नहीं करोगे तब तक हम आगे कैसे जाएंगे? भले ही हम मंच के चलाने वाले ड्राइवर हैं, लेकिन गार्ड तो तुम हो, तुम्हें संकेत करना पड़ेगा। और तुम्हारी मुस्कान बता देती है प्यारे कि तुम समझ गए। ठीक है, तुम्हारी मुस्कान बता रही है कि तुम्हें समझ में आ गया। गुरुदेव से क्या कहा? बोले राम जी ने कहा गुरुदेव, बोले अर्थ भैया भरत को मिला है और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है, काम मात कैकेयी को मिला है। लेकिन कहा गुरुदेव ने जैसे ही कहा, बोले राम फिर मोक्ष किसको मिला है? राम जी ने कहा गुरुदेव, बोले अर्थ भरत को मिला, धर्म पिता को मिला, माँ को काम मिला। लेकिन बोले गुरुदेव अरे मोक्ष तो इस राम को मिला है। मोक्ष क्या है प्यारे? राम जी ने कहा गुरुदेव संत का दर्शन यदि जीते जी हो जाए तो उसी समय व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। इसलिए राम जी ने क्या कहा? मोक्ष मुझे मिला। बोले मुनिगण मिलन विशेष बन, अरे सवई भांति हित मोर। राम जी को क्या मिला? मोक्ष मिला प्यारे। संत का दर्शन सामान्य नहीं होता है और संत के द्वारा सुनाए गए भाव जगत में, क्योंकि राम जी ने यही कहा है प्यारे कि दोष देहि जननी जड़ते ही, क्योंकि लोगों ने कैकेयी को अपेस दिया। प्रसंग नहीं बता रहे, केवल बात बता रहे। क्या कहा? बोले जिन्हें गुरु साधु सभा नहीं से, जिन्होंने जीवन में संत के द्वारा सत्संग नहीं मिला, जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिला, वो हमारी मां कैकेयी को दोष देंगे।